हेलो एवरीवन, दिस इज रोली पांडे। क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज से क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, इंक्लूसिव एजुकेशन रिक्वायर्स एलिमिनेशन ऑफ मल्टीपल मीन्स ऑफ व्हाट। मतलब समावेशी शिक्षा किस चीज के विविध जरियों के निष्कासन पर बल देती है। इसको सबसे पहले समझ लेते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन होता क्या है। इंक्लूसिव एजुकेशन होती क्या है? जब फिजिकली और मेंटली डिसेबल्ड चाइल्ड होते हैं, फिजिकली मेंटली डिसेबल्ड चाइल्ड होते हैं, उनको इक्वल और फेयर चांस दिया जाता है एजुकेशन का, शिक्षा का, नॉर्मल बच्चों के साथ। नॉर्मल बच्चों के साथ, तब इसी को इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? इंक्लूसिव एजुकेशन। मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन क्या हो गई? जब फिजिकली और मेंटली डिसेबल्ड बच्चों को एक बराबर और फेयर चांस दिया जाता है शिक्षा का नॉर्मल बच्चों के साथ, तब इसको इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। इंक्लूसिव और इंटीग्रेटेड, ये दो तरीके की एजुकेशन है, अलग अलग, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। इंटीग्रेटेड में सिर्फ जो डिसेबल चाइल्ड होते हैं, डिसऑर्डर वाले चाइल्ड होते हैं, डिसऑर्डर वाले बच्चे होते हैं, सिर्फ उनको नॉर्मल बच्चों के साथ शिक्षा का अधिकार दिया जाता है। इसमें डिसऑर्डर बच्चों के साथ साथ जो डिसेबल्ड चाइल्ड होते हैं या फिर जिनको शिक्षा ठीक तरीके से नहीं मिल पा रही है, उनको भी शिक्षा का अधिकार समान बच्चों के साथ दिया जाता है। इसके अलावा हमारी सरकार ने बहुत सारे ऐसे एक्ट्स लाए हैं डिसेबिलिटी वाले बच्चों के लिए, अलग अलग अधिनियम हैं, जिसमें सबसे पहला है PWD एक्ट, जो कि लाया गया था 1916 में। पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट इसको बोलते हैं। दूसरा है राइट ऑफ 1995। दूसरा है राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसएबिलिटीज। ये 2016 में लाया गया था। मतलब कि जो डिसेबिलिटीज वाले लोग हैं, उनके जो अधिकार हैं, उसके लिए इस एक्ट को लाया गया था। तो ये 2016 में लाया गया था। इसके अलावा इसमें एक डिसऑर्डर आता है ADHD, मतलब अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ADHD मतलब अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। पहले इसका नाम था ADD। 1990 में ऑफिशियली तरीके से इसका नाम चेंज करके ADHD कर दिया गया था। दिस इज ऑल अबाउट इंक्लूसिव एजुकेशन। ये आपका शॉर्ट में एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन हो गया इंक्लूसिव एजुकेशन का। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या था कि इंक्लूसिव एजुकेशन रिक्वायर्स एलिमिनेशन ऑफ मल्टीपल मीन्स ऑफ व्हाट। तो किस चीज में करता है? रिप्रेजेंटेशन, एक्सप्रेशन, एंगेजमेंट या डिस्क्रिमिनेशन। तो इंक्लूसिव एजुकेशन किस चीज की बात करता है? भेदभाव की बात करता है। इस वजह से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? भेदभाव। क्वेश्चन नंबर 16 है, इन अ क्लासरूम हैविंग अ स्टूडेंट्स फ्रॉम डाइवर्स सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स। अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से बच्चे अगर हैं क्लास में, तो फिर टीचर को क्या करना चाहिए? एक ऐसी कक्षा है जिसमें अलग सामाजिक और अलग आर्थिक परिवेश से बच्चे आए हुए हैं, तो ऐसी दशा में, ऐसे केस में अध्यापिका को क्या करना चाहिए? पहला है सेट एंड मेंटेन लो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू सबऑर्डिनेट ग्रुप्स। दूसरा है यूज इंक्लूसिव लैंग्वेज सच एज आवर स्कूल एंड आवर क्लास।
तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर अलग अलग सोशल और अलग अलग इकोनॉमिक बैकग्राउंड से बच्चे हैं क्लास में, तो टीचर को इंक्लूसिव लैंग्वेज का यूज करना चाहिए। मतलब कि हमारा स्कूल या हमारी क्लास, जिससे बच्चों को सेग्रीगेट ना फील हो, उनको उस स्कूल का या उस क्लास का एक पार्ट फील हो। इस वजह से ऐसे बैकग्राउंड वाले बच्चों की क्लास अगर है तो उसमें टीचर को इंक्लूसिव लैंग्वेज का यूज करना चाहिए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, समावेशी भाषा जैसे कि हमारा विद्यालय हमारी कक्षा का इस्तेमाल करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? फॉर सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद विजुअल इम्पेयरमेंट, अगर कोई ऐसी क्लास है जिसमें कि दृष्टि बाधित विद्यार्थी बैठा हुआ है, तो उसका सफल समावेशन करने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए? पहला है यूज पिक्चर। यूज पिक्चर है, दृष्टिबाधित बच्चा है तो पिक्चर का यूज तो बिल्कुल ही नहीं। दूसरा है वर्बलाइज ऑल रिटन मटेरियल्स, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो भी रिटन मटेरियल्स हैं, पढ़ाने वाले स्टडी मटेरियल्स हैं, उनको अगर वो बोल करके एक्सप्लेन करेगा तो विजुअल इम्पेयरमेंट वाला चाइल्ड है तो वो भी सफल तरीके से अपना पढ़ लेगा और समझ लेगा। तो राइट हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? इन ऑर्डर टू सक्सेसफुली इंक्लूड स्टूडेंट्स विद अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर अ टीचर शुड, ध्यान अभाव एवं अति सक्रियता विकार से ग्रसित अगर कोई विद्यार्थी है, उसका सफल समावेशन कराना है, तो उसके सफल समावेशन के लिए, सक्सेसफुल इंक्लूजन के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? जो एडीएचडी है हमारी, वो एक तरीके का ब्रेन डिसऑर्डर होता है। ब्रेन डिसऑर्डर होता है जिसमें कि बच्चों को ऑर्गेनाइजेशन में दिक्कत आती है, चीजों को ऑर्गेनाइज करने में दिक्कत आती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं और बहुत ज्यादा एक्टिविटी करते हैं। मतलब इसी वजह से इसमें हाइपर एक्टिविटी लिखा हुआ है। ठीक, तो ऐसे बच्चों के लिए क्या करना चाहिए? पहला है मैक्सिमाइज डिस्ट्रैक्शंस इन द सराउंडिंग्स, नहीं। गिव लेंदी एंड कॉम्प्लेक्स असाइनमेंट्स, बिल्कुल नहीं। हेल्प स्टूडेंट्स टू डेवलप मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल हैबिट्स, मतलब कि उनको दिक्कत किस चीज में आ रही है? ऑर्गेनाइजेशन में दिक्कत आ रही है। किसी चीज को, हर काम को ऑर्गेनाइज करके करने में उनको दिक्कत आती है, तो टीचर को हेल्प किस में करना है? टाइम के मैनेजमेंट करने में, और दूसरा ऑर्गेनाइजेशनल हैबिट्स में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। मतलब कि शिक्षक को क्या करना चाहिए, अध्यापक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को समय प्रबंधन और संगठनात्मक आदतों के विकास में सहायता करनी चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, डिसलेक्सिया पोजेस डायरेक्ट चैलेंज इन, डिसलेक्सिया किस चीज में चैलेंज पोज करती है? मतलब कि पठन वैकल्य वाली जो डिसेबिलिटी है, वो किस क्षेत्र में चुनौती पैदा करती है, किस चीज में चैलेंज पोज करती है? फर्स्ट है हमारा कॉम्प्रिहेंशन ऑफ रिटन टेक्स्ट, फर्स्ट ही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। लिखित विषय सामग्री के बोध में, ऐसे बच्चे जिनको डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम होती है, उनको जो भी रिटन मटेरियल्स होते हैं उनको समझने में, उनकी अंडरस्टैंडिंग में उनको दिक्कत आती है, अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत आती है। इस वजह से डिसलेक्सिया किस चीज में? रिटन टेक्स्ट के कॉम्प्रिहेंशन में चैलेंज पोज करता है। तो ये हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन। डिसलेक्सिया क्या है? ये एक पार्ट है किस चीज का? डिस्प्रेक्सिया। ये फिजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, फिजिकल डिसऑर्डर की एक पार्ट है जिसके ये अलग अलग टाइप्स है, उसमें एक है डिसलेक्सिया। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अरे यार लोग